हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब बचे हुए बहुत से कम दिन हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए और परेशान बिल्कुल मत नहीं होना है। आपको अपनी तैयारी अपने तरीके से करनी है, जिस तरीके आपने अभी तक पढ़ के आए हैं, मेहनत आपने की है, आपका सिलेक्शन ज़रूर आपका होगा। मेहनत आप बस ऐसे करते रहिए। चलिए आज हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। थोड़ा हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी करंट अफेयर के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा बहुत जैसे हम क्वेश्चन जितना करा रहे हैं आप लोग अगर देख रहे हो और लगातार आप देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कहाँ से पूछ लेते हैं, जैसे नंबर के आने वाले हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना बिल्कुल आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लास में नहीं लेता हूँ, 10 से 20 मिनट क्लास होती है। अगर आप नाश्ता करते हुए, खाना खाते हुए, कुछ भी करते हुए अगर आप लगा के 10 मिनट देख लेंगे, अगर यहाँ से 1-2 नंबर आपके बन जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि जनवरी 2022 में किसी लागत थोड़ा पेन को कम कर देते हैं। मूल आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आप सभी को पता है कि विजय पॉल शर्मा को बनाया गया। आपने आपने बहुत देखा होगा कि बहुत बहुत बड़े धरने चले थे। पंजाब जो है सरकार ने जो है कृषि लागत उसके लिए जो है एक नया रूल लगा दिया था। तो उसी के लिए जो है एक कृषि लागत मूल आयोग जो CSCP का अध्यक्ष बनाया गया और विजय पॉल शर्मा को बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? मतलब 7 जनवरी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने KVIC ने लॉन्च किया है, कहाँ पे? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर ये आपकी जो है पहली प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है। इस बात को तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा देखो, राजस्थान का जो भीलवाड़ा है, मतलब राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी हो जाती है आपकी जयपुर है यहाँ पे। अगर बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के अशोक गहलोत यहाँ के हैं और कलराज मिश्रा यहाँ के आपके बन जाते हैं राज्यपाल। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के एक यहाँ पे शहर शहर पड़ता है जबलपुर। जबलपुर जो है आपका मध्य प्रदेश में जो है, यहाँ पे लम्हेटा गांव के पास में गया है, एक जियो पार्क बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जियो पार्क जो बनाया गया मध्य प्रदेश के लम्हेटा गाँव में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कोपल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में इसका निर्माण किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो कोपल टॉय क्लस्टर जो आपका है डियर, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक, जिसकी राजधानी आपको हो जाती है बंगलोर, ठीक है। बंगलोर आप लोग जानते होंगे। अगर बात करें हरियाणा की चंडीगढ़, गुजरात की आपकी गांधीनगर, राजस्थान की आपकी जयपुर इसकी राजधानी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का जो आयोजन है कहाँ किया गया? तो जो 25 नंबर का नेशनल यूथ महोत्सव होता है, अगर हम बात करें तो कहाँ के? इस बार पुदुचेरी पुदुचेरी के अंदर किया गया। अच्छा अगर हम बात करें आपसे आपसे पूछें कि जो आपका नेशनल यूथ डे होता है, एक आपका होता है नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे होता है। तो नेशनल यूथ डे आपका जो होता है वो कब होता है? तो आपका 12 जनवरी को होता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर होता है। पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछें कि इंटरनेशनल नंबर का कब होता है, इंटरनेशनल यूथ डे आपका कब होता है, तो आपका जो है 12 अगस्त को होता है। कब होता है? 12 अगस्त को होता है, इस बात को ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट डे की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका 22 मार्च हो जाता है, जो कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है, कभी 22 अप्रैल हो जाता है, ठीक है। 22 मई हो जाता है, ठीक है। तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें 31 मई को, तो आपका तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस आपका मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं, इनको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा का जो मुक्ति दिवस अभी 19 दिसंबर को गोवा जो है ये मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस आपको 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को आपका जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को आपका जो है गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। 26 दिसंबर को आपका जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस से याद आया, वीर बाल दिवस पहली बार मनाया गया। और एक याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती, सुभाष चंद्र जो बोस जी हैं उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया किया जाता है। तो ये कब किया जाता है? तो 23 जनवरी को किया जाता है, 23 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस की एक फेमस पुस्तक है, कोई अगर पता हो बता दीजिए। तो हम बता देते हैं आपको, इंडिया स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल करके इनकी एक पुस्तक है, तो इस बात को ध्यान रखना। काफ़ी बार एग्जाम में बन चुकी है, इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है आपके सुभाष चंद्र बोस जी की है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपने देखा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिवीजन भी कर लेते हैं और काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपकी अगर तो आपका अगर टाइम 10 मिनट भी अगर हम आपका लेते हैं, तो ज़रा सा भी हमके टाइम को ख़राब नहीं करना चाहते कि यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। एक बार हाथ से समय चला गया तो वापस नहीं आता। तो इस क्लास को अगर आप करते हैं तो बहुत फ़ायदा आपके रहने वाला है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जो हाल ही में लॉन्च किया गया? तो उसका नाम भैया रुद्र है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य कौन सा है? तो एंटीगुआ और बारबुडा है। कौन सा है? एंटीगुआ और बारबुडा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला
102 नंबर का मेंबर। अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है, आपके गुजरात, आपके गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, सॉरी गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आपका ये स्थित है। अगर हम बात करते हैं चिली की सेंटियागो करेंसी यहाँ चलती है पीसो। कभी कभी पूछ लेता है चिली की जो कैपिटल है वो है सेंटियागो, करेंसी यहाँ चलती है आपकी पीसो चलती है। क्या चलती है भैया? पीसो चलती है। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो ध्यान रखना जी अशोक कुमार जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है, तो जी अशोक कुमार को बनाया गया। इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्तमान में जो आपके हैं, ये आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। और इससे पहले अगर आपको पता हो तो ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अब जो हैं इन्होंने कल्पना चावला जो सेंटर फॉर रिसर्च खोला गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर खोला गया, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी और ध्यान रखना कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो मेजर ध्यानचंद आपको पता हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं के मेजर ध्यानचंद जी थे, इन्हीं के नाम के ऊपर जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इन्हीं के नाम के ऊपर कर दिया गया है। इस बात को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो हैदराबाद। हैदराबाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद से क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को आपका कौन सा अलग हुआ था? तेलंगाना आपका अलग हुआ था। और नए स्टेट के रूप में तेलंगाना आपको दिखा था। ठीक है, ठीक है, तेलंगाना आपको दिखा था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी को हैदराबाद को ही निजाम यहाँ पे रहते थे, तो इसको ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के तहत आपको ये मिलाया गया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो हैदराबाद इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो जनवरी की बात है तो विनय कुमार त्रिपाठी जी थे। अब ये विनय कुमार त्रिपाठी जी अब वर्तमान में अभी अभी इस बार दिसंबर महीने में इनको हटा दिया गया। इस क्वेश्चन को ध्यान मत रखना, क्योंकि न्यू वाला चेक कर लेना एक बार। अभी मेरे दिमाग ध्यान में नहीं है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। तो ये विनय कुमार त्रिपाठी अब नहीं है, इनको जो है अलग जो है बन गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका जो भी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ क्या था? पढ़े भारत इसका वो था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है। सियामारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो होंडुरास ऑप्शन हो जाएगा बी। सियामारो कास्त्रा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरास की बनी है। मेनार पक्षी गाँव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आद्यभूमि के रूप में अधूषित किया गया जाना तय है? राजस्थान के अंदर ये आपका मीनार पक्षी है, राजस्थान के अंदर है मीनार पक्षी गांव। किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान के अंदर स्थित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उत्तर प्रदेश ने अभी जो है योजना, देखो उत्तर प्रदेश ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपकी जो है पैरा बैडमिंटन अकेडमी खोली गई है। उत्तर प्रदेश में ही अभी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री तो पता होगा आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें राजधानी लखनऊ है। लखनऊ कहाँ है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश के एक योजना है पंचामृत योजना। पंचामृत योजना है, किसके लिए है? गन्नों की खेती के लिए चलाई गई है। तो ये सब जानकारी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फेयरलेस के डॉक्टर किरण बेदी आपके फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहली स्पोर्ट कंपनी है, पहली स्पोर्ट जो है यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग आपको पता है। चेन्नई सुपर किंग आपको पता है आईपीएल की ये जो है चेन्नई सुपर आईपीएल जो खेल होता है उसमें चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल। तो इस बात को ध्यान रखना, जो पहली स्पोर्ट अगर यूनिकॉर्न कंपनी पूछे तो चेन्नई सुपर किंग्स आपकी रहने वाली है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के 21-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो 8 से 8.5। इस बात को भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य किस प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो अगर एमएसएमई पुरस्कार 2022 की बात करें तो उड़ीसा को दिया गया है। अगर उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाती है? आपकी भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी हो जाती है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं। यहाँ गवर्नर जो है आपके गणेशी लाल यहाँ के जो हैं गवर्नर हो जाते हैं। उड़ीसा में ही नुआखाई त्यौहार, धनु यात्रा, रथ पर्व ये सब आपका यहीं मनाया जाता है। उड़ीसा 1 अप्रैल को अपना उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है,
ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें बिहार की राजधानी की हो जाती है पटना, बिहार। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब आपका यूनियन टेरिटरी के रूप में आ गया है, नई दिल्ली आपको पता है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है, तो PR श्रीजेश को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आपका वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियाँ होती हैं उनके हस्तांतरण पर कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो 30% टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने में मंजूरी दी है, तो ये आपके मध्य प्रदेश लम्हेटा में। देखो जियो पार्क में आपको जो डिस्कस करता हूँ बार बार, वो लम्हेटा गांव के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जियो पार्क की स्थापना की गई है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास स्टैटिक जीके की भी चीज़ें हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा करके एक दो दिन बचा है और कर लेते हैं क्लास। बाकी थोड़ा यहाँ डिस्कस करते हैं कि अगर भाई देखो यहाँ से ना आप कोई भी एग्जाम पकड़ लो, तो अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता है तो हम क्यों ना एक बार इसको पढ़ लें, एक बार रिवाइज कर लें जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म के। तो जैन धर्म आपका जो है महावीर स्वामी जो है, इसके जो है 24 जो आपके तीर्थंकर थे, लेकिन इनका बात करा जाता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जो है इनको जो जो चीज़ पूछी जाती है क्वेश्चन वो पढ़ेंगे। जो चीज़ यहाँ पूछी जाती है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो ध्यान रखना महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी का तट था और वृक्ष कौन सा साल था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कैवल्य कहलाए थे, इस बात को ध्यान रखना। और इनके जो सिद्धांत थे, इनके का सिद्धांत बल्कि इनके जो 3 रत्न थे, सम्यक ज्ञान थे, सम्यक दर्शन से सम्यक आचरण थे। और 5 महाव्रत कौन, कभी पूछ लेता है कि कौन से 5 महाव्रत थे, तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इनके 5 महाव्रत थे। और जो है इनके 3 रत्न की जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण था। अगर पूछा जाए प्राचीनतम जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, प्राचीनतम जो जैन साहित्य होता है उसको आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राचीनतम जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इनकी रचना कैसी थी, प्राकृतिक भाषा में थी। आपको बता दूं कि जैन धर्म बाद में 2 पंथों में बढ़ गया था, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। ठीक है, जो श्वेतांबर वाले थे वस्त्र को धारण करते थे, दिगंबर वस्त्रों का परित्याग करते थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछने की उम्मीद है, जो पूछे जाते हैं बार बार, वो आपके बौद्ध धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है या बौद्ध धर्म से। सबसे पहले कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध इसके खुद संस्थापक थे। इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता कौन थे, शुद्धोदन थे। कौन थे भैया, शुद्धोदन थे। अगर आपसे पूछे माता का नाम क्या था, तो माता का नाम महामाया देवी था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण गौतमी प्रजापति ने किया था। इनकी अवस्था 16 वर्ष की, पत्नी यशोधरा। ठीक है, विवाह इनके 16 वर्ष की अवस्था में हो गया। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से पूछा जाता है कि इन्होंने जब घर के त्याग की, तो घर त्याग की घटना को क्या कहते हैं। क्वेश्चन कई बार बना है कि जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया था, तो उस समय उनकी आयु, तो आयु तो नहीं पूछता, लेकिन घर त्यागने की घटना क्या कहते हैं। तो जो घर त्यागने की घटना होती है उसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण, याद रखना, घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इन्होंने जो स्थान ज्ञान प्राप्त किया, उस स्थान को क्या कहा, बोध गया कहा गया। कहाँ पे प्राप्त किया था, बोध गया पे। और कभी कभी तो पूछ लेता है कि कौन सा पेड़ था वो, तो पीपल का वृक्ष था। पीपल का वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। प्रथम उपदेश कब दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और इस उपदेश देने की घटना क्या कहते हैं, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं प्रथम उपदेश की घटना को। अब बात आती है कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। कभी नहीं पूछेगा, स्थान जरूर पूछेगा, कहाँ पे, कुशीनगर में। तो कुशीनगर में हुई। और इस घटना क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। तो इनकी 3 घटनाएं हैं। सबसे पहली घटना होती है गृह त्याग की। तो इन्होंने जब गृह त्याग की घटना की थी, तो जब गृह त्याग की घटना हुई थी तो उसको क्या नाम दिया गया, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहा गया। जब गृह त्याग दिया, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया बिहार में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, बोध गया बिहार के, बोध गया में हुई। अगर आपसे पूछे पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया पहला उपदेश। इसको क्या कहा जाता है, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछता है क्वेश्चन कि जब इनकी मृत्यु हुई तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इतनी बातें तो जरूर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। इनके जो हैं, इनके जो ग्रंथ थे वो त्रिपिटक थे, पाली भाषा में रहते थे। किस भाषा में रहते थे भैया, तो पाली भाषा में रहते थे अधिकतर। ठीक है, अगर यहाँ से बात करते हैं, ये बौद्ध संगीतिया को समझता है कि यहाँ जो बौद्ध संगीतिया होती, 4 बौद्ध संगीत हुई थी। आप याद रखना इनको टिप्स पे, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो ये सारा याद करना कि RVPK, इस तरह याद कर लेना, RVPK। RVPK राजगृह,
आर से राजगिरे, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंदरवन कश्मीर। और जो इनका शासनकाल था, अजात शत्रु को याद कर लेना, और काला अशोक। तो पहली जो बोर संगीति हुई थी उसमें जो शासनकाल किसका था, अजात शत्रु का था। उसके बाद आते हैं काला अशोक, अशोक, लास्ट में क्या अशोक आ रहा, तो अशोक का आ रहा कनिष्क, मतलब याद कर लेना ऐसे, अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क। ये चार थे जो कि आपकी बहुत संगीतियाँ हुई थी। तो ये अगर आपके पास वो क्या कहते हैं यार, जो 30 रुपये वाली बुक आती है ना, अगर एक बार हो तो उसके बाद जरूर देख लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार आपके एग्जाम में बनते हैं। तो थोड़ा बहुत जीएस पे अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जीएस पे काम करते रहिए, क्योंकि ठीक है, बाकी एग्जाम तो पास आ ही गया है। तो बाकी टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ का कि क्या ही होगा, हमारा तो तैयार नहीं है और ये वगैरह। तो पढ़ते रहिए, टेंशन ना लीजिए, और आराम से मस्त तरीके से अपना प्रॉपर तरीके से सारा कुछ करिए। मिलते हैं फिर कल फिर क्लास में। मैं सोच रहा हूँ कि एक जो है फुल मॉक करूँ, जिसमें आप मतलब बचे दिन में 1-2 दिन बचा है, एक टेक्निकल उसी में हो रहा है, उसी में थोड़ा वो रहे तो थोड़ा वो रहेगा। तो सोचते हैं कल प्लान करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।